दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति जी ने वरिष्ठ न्यायाधीशों के सामने एक सम्मेलन में कुछ विचार व्यक्त किए। उन्होंने उस वर्ग के बारे में बात की जिसके बारे में कोई आमतौर पे बातचीत करने के बारे में सोचता भी नहीं। आइए प्रेसिडेंट साहिबा ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। Only Dyson's latest air purifier is fully sealed to HEPA H13 to capture pollutants and viruses. So what goes inside stays. मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी तो क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, वो बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो खत्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो DN पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को क्या मुझे ऐसे करते रहा, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो 3 जो स्तंभ है, 3 जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारे चीजें
जी बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा है। आज ये छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपनी बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए, थोड़ा बहुत कुछ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि जो मैं नहीं बोल रही हूँ उसको भी आप समझिए। मैंने पहली बार किसी राष्ट्रपति की समाज के पिछड़े शोषित वर्ग के लिए इस प्रकार की संवेदनाएं देखी हैं। इस तरीके की बातें किसी सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के मुंह से सुनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इनसे पहले जो राष्ट्रपति आए उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया या उनकी सोच किसी प्रकार से कमतर थी, लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने जो विचार व्यक्त किए माननीय न्यायाधीशों के सामने, और बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि क्यों हमें नई जेलें बनानी है, क्यों हमें और प्रिजन्स बनाने हैं, हमें तो प्रिजन्स को घटाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि देश के नीति निर्धारक राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही हैं कि किस प्रकार से जेलों में लोग सड़ रहे हैं, किसी की बेल नहीं हुई, किसी की कोई और कागजों की कमी रह गई, और साल दर साल वो जेलों में पड़े हैं, इस आशय से जेल में पड़े हैं कि बाहर निकल के ना उनको रोजगार मिल पाएगा, समाज में उनको मुख्य धारा में स्थान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं इन लोगों के लिए हम कुछ करते? देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों के सामने राष्ट्रपति ने जो उद्गार प्रकट किए हैं, जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी इस संवेदना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही कुछ काम होगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।